ऑफिशियल मैथ में आपका स्वागत है। हम कल प्रतिशत टॉपिक के कुछ बेसिक बातें और बेसिक क्वेश्चन के बारे में चर्चा की थी कॉन्सेप्ट के तरीके से, और वो ही हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि यानी कि कल बेसिक क्वेश्चन थे, आज थोड़ा आगे बढ़ के क्वेश्चन है। तो इसी प्रकार लेते हुए हम क्वेश्चन नंबर आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, चीनी के भाव में 25% क्या हो गई बढ़ोतरी। यानी कि चीनी के भाव में 25% बढ़ोतरी हो जाने से कोई गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी, यानी कि यहाँ पे बढ़ोतरी हो गई तो खपत में यानी कि खर्च करने में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। ये हमारा क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन इतना इजी रहेगा आपको, यानी कि एक ही तरीका, एक ही कॉन्सेप्ट काफ़ी है आपको। इस कॉन्सेप्ट को कोई आप फॉलो करते चलना तो आपको क्वेश्चन हल हो जाएंगे इसी तरीके से। यानी कि दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि चीनी के भाव में 25% की बढ़ोतरी का मतलब दोस्तों प्लस हुआ, और कितने प्रतिशत, 25%। और कल मैंने आपको दोस्तों बताया भी था कि यदि प्रतिशत लग रहा है साथ में तो उसको हटाएंगे, और हट रहा है तो पूछा है तो प्रतिशत लगाएंगे। यहाँ पे प्रतिशत ऑलरेडी लग रहा है 25 के साथ में, तो इसको यहाँ से तो हटा दिया प्रतिशत को। यहाँ से प्रतिशत को हटाने के बाद में बटे में क्या लिख दिया दोस्तों, 100 लिख दिया, क्योंकि प्रतिशत को हटाया तो बटे में 100 लिख दिया हटाने के लिए। इसको हमने काटा तो ये कितना आ गया, 1/4 आ गया दोस्तों काटने से। यानी कि चीनी का भाव पहले कितना था, 4। दोस्तों समझने की कोशिश करना, बिल्कुल इजी है, और यही कॉन्सेप्ट आप पूरे टॉपिक में फॉलो करना, आपको काफ़ी अच्छा रहेगा। यानी कि चीनी का भाव पहले कितना था, 4, तो मैंने 4 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, बराबर। यानी कि चिन्ह है ये आगे का डैश का। चीनी का भाव 4 था, बढ़ गया कितना, 1, यानी कि वृद्धि तो हो रही है ना, बढ़ोतरी हो रही है। 4 था, 1 बढ़ गया, कितना हो गया दोस्तों, 5 हो गया। यानी कि पहले चीनी का भाव 4 था, अब कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है दोस्तों, 5 तो यहाँ तक, यानी कि क्वेश्चन का हल अभी यहाँ तक हुआ है। आगे क्या पूछा है, अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे। यानी कि दोस्तों इसमें क्वेश्चन में ये बोला है कि 4 से बढ़कर 5 हो गया, अब 5 से बढ़कर वापिस 4 आना है, तो कितने की कमी करेगा, तो 1 की तो कमी करेगा दोस्तों। 4 से बढ़कर 5 पे गया तो 1 प्लस हो गया, अब 5 से घटकर 1 माइनस होगा तो 4 आएगा। यानी कि उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे, तो यानी कि प्रतिशत का तो अभी पता नहीं, पर संख्या में कितने की कमी करेगा, 1 की। और कमी किस पे करेगा, 5 पे, क्योंकि वृद्धि तो 4 पे हुई थी, कमी किस पे होगी, 5 पे होगी, क्योंकि इधर से इधर जाना है अब की बार। तो 1 की कमी होगी किस पे होगी, 5 पे, और गुणा किससे कर देंगे हम, 100 से, क्योंकि प्रतिशत में पूछा आगे, ताकि खर्च में कोई प्रभाव ना पड़े। कितने प्रतिशत की कमी पूछा है, 1/5, यानी कि 100 में 5 का भाग देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 20%। यानी कि हमारे क्वेश्चन का इजीली आंसर कितना हो गया, 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, एक वस्तु की कीमत में 10% घटा दी जाती है। ये सॉरी दी है, एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाती है, इसे मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। दोस्तों प्रतिशत का जहाँ पे 1% दे रखा है, घटा हुआ दे रखा है, तो वृद्धि किया हुआ पूछेगा, वृद्धि किया हुआ दे रखा है तो कमी किया हुआ पूछेगा। यहाँ पे इन क्वेश्चनों में सेम यही होता है हर तरीके से, हर कॉन्सेप्ट में। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला कि एक वस्तु की कीमत में 10% घटा दी जाती है, यानी कि अब की बार माइनस हो रही है, कितना, 10, साथ में क्या लग रहा है, प्रतिशत, यानी कि 10% घटा रहा है, माइनस कर दिया, ठीक है। अब आपको भी पता है दोस्तों कि प्रतिशत लग रहा है तो उसको क्या करूँगा, प्रतिशत को हटाऊँगा यहाँ से, और बट्टे में क्या लगाऊँगा, यहाँ पे 100 लगाऊँगा, क्योंकि प्रतिशत तो मेरे को हटाना है।
अब दोस्तों ये 0 तो 1 कैंसिल हो गई, यानी कि इसका मतलब क्या आ गया, 1/10। यानी कि पहले वस्तु की कीमत कितनी थी, 10। समझने की कोशिश करना, बहुत इजी रहेगा दोस्तों क्वेश्चन। वस्तु की कीमत पहले 10 थी, 1 की कमी हो गई, यानी कि 10, वस्तु की कीमत पहले कितनी थी, 10, कमी कितने की हो गई, 1 की हो गई। अब कितने की है वस्तु, 9 की। वस्तु की कीमत 1 कम हो गई, तो इसे मूल कीमत में, यानी कि वापिस इसको यहाँ से 10 से -1 होने में कितना हो गया, 9 हो गया, सॉरी दोस्तों, यानी 10 से 9 होने में 1 माइनस हो गया। अब 9 से 10 होना है तो अब की बार वर्धी करनी है +1 की, और 1 की वर्धी करेंगे किस पे करेंगे, इस 9 पे करेंगे, क्योंकि यहाँ से वापस इसी संख्या में जाना है। और गुणा किससे करेंगे दोस्तों, 100 से करेंगे। ठीक है, अब 1/9 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 100/9, तो हमारा आंसर आ जाएगा 11 सही 1/9% हमारा सही आंसर आ जाएगा, ये डी वाला। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि राम की आय श्याम की आय से 25% कम हो तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। यानी कि इसमें क्या बोला है, कमी बोली है, और कितने प्रतिशत की, 25% की। यानी कि राम की आय श्याम की आदमी से, दो व्यक्तियों का कंपैरिजन कर रहा है, तो ये तो राम और ये हो गया श्याम। क्वेश्चन में बोला है कि राम की आय श्याम की आय से 25% कम है, यानी कि कंपैरिजन किससे कर रहा है, 100। यानी कि श्याम की आय यदि 100 है तो 100 से 25% कम आई, यानी कि 25% कम आई किसकी है, राम की, कितनी, 25%। और 100 से यदि 25% कम करते हैं हम यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई 100, यानी कि 100 से 100 कट गया, कितना कम करना है, 25। यानी कि यहाँ से ओनली हमको 25 ही कम करना है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें 100 में से 25 कम किया तो कितना आ गया दोस्तों, 75। यानी कि राम की आय 75 है और श्याम की आय 100 है। ठीक है, तो दोस्तों आगे पूछा है, श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। यानी कि श्याम की आय राम की आय से कितना अधिक है, 25 अधिक है। किसकी आय से पूछा है, राम की आय से। यानी कि क्वेश्चन में बोला है कि श्याम की आय कितना अधिक है इससे, 25 अधिक है। ठीक है, अब गणना श्याम की आय राम की आय से, यानी कि राम की 75 इस आय से कितना अधिक है, यानी कि 25 अधिक है, और गुणा किससे करेंगे दोस्तों, 100 से करेंगे। यहाँ पे ये चीज़ें आपको हटानी है, क्योंकि ये तो कोई यहाँ पे इनका तो खास काम नहीं है। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो 1/3 आ जाएगा ये, और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 100, और इसको काटेंगे तो 33 सही 1/3% हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। उसी प्रकार दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन का वेतन सोहन के वेतन के से 60% अधिक है, तो बताओ सोहन का वेतन मोहन के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। यानी कि मोहन और सोहन दो व्यक्ति है, सोहन दो व्यक्ति है। क्वेश्चन में बोला है कि मोहन का वेतन सोहन के वेतन से, यानी कि इसके वेतन से 60% अधिक है। यानी कि इससे गणना कर रहा है, इसके वेतन से इसका वेतन 60% क्या है, अधिक है, किसके, सोहन के वेतन से। तो ये कितना हो गया, 160 निकालना है दोस्तों, कितना हो गया, 160। यानी कि 100 का 60% अधिक, यानी कि 160/100 निकालेंगे तो कितना आएगा, 160 आ जाएगा।
इसलिए यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों, 160 आ गया। ठीक है, आगे पूछा है क्या, तो बताओ सोहन का वेतन, यानी कि सोहन का वेतन मोहन की वेतन से कितना प्रतिशत कम है। यानी कि सोहन का वेतन कितना कम है, 60 कम है। किससे पूछा है, मोहन से पूछा है। मोहन से, यानी कि मोहन का 160 पे गणना करनी है। यानी कि सोहन का वेतन कितना कम है, 60 कम है। किससे, मोहन से। 160 गुना किससे करेंगे, 100 से। दोस्तों ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे है 4 4 16 कट जाएगा, और 4 25 100, और 25 से का 150। अब इसको काटेंगे तो दोस्तों कितना कट जाएगा, 37.5% हमारा क्या आ जाएगा आंसर। आप भाग दे के देख लेना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का, महेश के वेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महेश का वेतन रोहन के वेतन का 60% है, तो बताओ रोहन का वेतन महेश के वेतन का कितना प्रतिशत है। दो व्यक्ति है, महेश और रोहन। दोस्तों यदि आपको स्पीड कम लग रही है तो आप कमेंट्स में लिख दीजिए, और यदि फिर भी आपको थोड़ा इश्यू है तो आप स्पीड बढ़ा के क्लास ले लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। महेश का वेतन रोहन के वेतन का 60% है। रोहन के वेतन का, यानी कि इसके वेतन का 100 है, रोहन के वेतन का 60%। रोहन के वेतन का, यानी कि सोहन का वेतन 100 है, इसका कितना है, 60%। ओनली 60% ही है। यानी कि रोहन का वेतन 100 है तो उसका क्या है, ओनली 60% ही क्या है, किसका वेतन है, रोहन का वेतन, महेश का वेतन। ठीक है, ओनली 60% है, अधिक नहीं बोला दोस्तों, इसमें ओनली 60% ही बोला है। ठीक है, लिख दिया। तो बताओ रोहन का वेतन, यानी कि रोहन का वेतन कितना है, 100। तो बताओ रोहन का वेतन महेश के वेतन का, यानी कि महेश के वेतन का कितना प्रतिशत है। अब ये हो गया दोस्तों ऊपर 10,000, और बटे में कितना है, 60। एक जीरो तो कैंसिल हो गई, और यहाँ पे कितना हो गया, 166 सही, 2/3% क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। इसको काटेंगे तो इसी प्रकार दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी परीक्षा में 93% छात्र पास हुए। दोस्तों क्वेश्चन को पहले यहाँ तक हल करते हैं। 100 टोटल छात्र है, कुल छात्रों की संख्या कितनी है, 100%, जिसमें से 93% क्या हो गए, ये प्रतिशत में है ये भी, और ये भी प्रतिशत में है। 100 टोटल है, 93% पास हो गए, तो फेल कितने होंगे, 7%। 93% पास हो गए, टोटल 100% है, फेल कितने हो गए, 7%। टोटल 100, 93 पास, 7% फेल, 7% क्या हो रहे हैं दोस्तों, फेल। ठीक है, क्वेश्चन में आगे बोला है दोस्तों, यदि 259 छात्र फेल हुए तो बताओ छात्रों की कुल संख्या क्या होगी। दोस्तों हमारे हिसाब से फेल कितने हुए, 7% छात्र, जबकि क्वेश्चन के हिसाब से संख्या में कितना हो रहा है, 259। यानी कि 259 और 7% दोस्तों आपस में क्या है, दोनों संख्याएं दोनों बराबर है, सॉरी। तो 7% बराबर 259 है, तो हमको 1% का मान यदि हमारे पास होगा तो क्वेश्चन का आंसर इजी हो जाएगा। तो 1% बराबर निकालेंगे, 7 या 21 3 बार गया, और 7 7 49, यानी कि 1% बराबर कितना हो गया दोस्तों, 37 हो गया। और दोस्तों जब 1% बराबर 37 हो गया तो पूछा क्या है, कुल संख्या। कुल संख्या कितनी है, 100। तो 100% बराबर क्या होगा, 37 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 3700।
यानी कि प्रतिशत के हिसाब से तो 100 है, और कुल संख्या के हिसाब से कितने हो गए छात्र? 3700 हमारा सही आंसर हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक खिलौने के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई तो बेचे गए खिलौनों की संख्या में 15% कम हो गई, तो दुकान की कुल बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा? दोस्तों पूछा है एक खिलौने के मूल्य में 20% की वृद्धि। 20% का मतलब ये तो वृद्धि हो रही है प्लस, ठीक है। इसको प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में क्या लिखेंगे दोस्तों? 100 लिखेंगे, 100 लिख दिया। इसका मतलब हो गया 1/5। उसी प्रकार यानी कि इनको दोनों को काटा तो 1/5 आ गया। आगे है खिलौनों की संख्या में 15% की कमी हो जाती है, यानी कि कम हो जाती है, तो 15 के साथ में लग रहा था प्रतिशत, प्रतिशत को हटाऊंगा, बटे में लगाऊंगा 100, ये आ जाएगा 3/20 दोस्तों, ठीक है। अब हमको पहली कंडीशन में मतलब खिलौनों की मूल्य कितना था? 5। खिलौनों का मूल्य कितना था? 5, बढ़कर कितना हो गया? 1, 6 हो गया, ठीक है। उस कंडीशन में बेचे गए खिलौनों की संख्या में 15% कमी हो गई, यानी कि खिलौने के मूल्य में पहले 20% की वृद्धि कर दी, इसलिए कम खिलौने बिक्री हुई है, यानी कि 15% कम बिके। पहले कितने बिक रहे थे? 20, तो अब कितने बिक रहे हैं? 3 कम बिक रहे हैं, यानी कि कितने बिक रहे हैं? 17। जबकि एक खिलौनों की कीमत 5 है, तो 20 की कितनी हो गई? 100। यहाँ पे बढ़ने के बाद में ये कितनी हो गई? 102। 100 था, बढ़ के कितना हो गया? 102, यानी कि कितने की वृद्धि हो गई? 2 की हो गई। किस पे हो गई? 100 पे। पूछा किस में है? प्रतिशत में। गुणा किससे करेंगे? 100 से। 100 से 100 कैंसिल हो गया, यानी कि 2% की क्या हो गई दोस्तों? वृद्धि हो गई, ठीक है। 2% की इसमें क्या होगी दोस्तों? वृद्धि हो गई। अब आप इसमें 15% कम हो गई, इसलिए 2% की वृद्धि हो गई। यदि इसमें 20% का पूछा होता कमी के लिए, तो वो आपको आगे के क्वेश्चन में देखते हैं। किसी सिनेमा हॉल की टिकट दर में 10% की क्या कमी करने से दर्शकों की संख्या में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो बताओ अब सिनेमा हॉल की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सिनेमा हॉल की टिकट दर में कितने प्रतिशत की कमी हो रही है दोस्तों? 10% की कमी, यानी कि 10% की कमी 10/100, यानी कि 1/10 क्या हो रही है? कमी। यानी कि पहले सिनेमा हॉल में टिकट की दर 10 रुपये थी, तो अब कमी कितने की हो गई? 1 की। अब टिकट की दर कितनी हो गई दोस्तों? 9 हो गई, ठीक है। टिकट की दर में कमी होने से दर्शकों की संख्या में क्या हो गई? वृद्धि हो गई, और वृद्धि कितनी हो गई? 20% की, यानी कि 20/100 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/5। पहले दर्शक 5 आ रहे थे, यानी कि वृद्धि हो रही है। पहले दर्शक 5 आ रहे थे तो कितने बढ़ गया? 1, यानी कि 1 ये बढ़ गया। अब कितने हो गए दर्शक? 6 हो गए, ठीक है दोस्तों। यानी कि पहले दर्शक 5 आ रहे थे, अब कितने हो गए? 6। पहले मूल्य 10 था, अब कितना हो गया? 9। एक दर्शक, पहले 5 दर्शक आ रहे थे तो 5 दर्शक, यदि एक दर्शक का मूल्य 10 रुपये है तो 5 दर्शक का मूल्य कितना हो गया? 50। जबकि यहाँ पे बढ़ गया, अब 6 दर्शक हो गए, और एक दर्शक का पहले 9 रुपये लग रहा था, तो अब कितना हो गया? सॉरी, पहले 10 रुपये लग रहे थे, अब 9 लग रहे हैं, तो इसको 9 छिंग कितने हो गए? 54, यानी कि 54 हो गए बढ़ के। यानी कि दोस्तों पहले 50 लग रहे थे, अब 54 है। पहले 50 मिल रहे थे, अब 54 मिल रहे हैं। 4 का क्या मिल रहा है? लाभ मिल रहा है। और 4 का लाभ किस में मिलेगा दोस्तों? 50 पे ही तो मिलेंगे, यानी कि पहले जो मिल रहा है उस पे ही तो मिलेगा, और गुणा किससे करेंगे? नेक्स्ट है दोस्तों, चीनी के भाव में 30% की कमी हो जाने से एक गृहिणी अपने खपत में 40% की वृद्धि कर दी, तो बताओ अब उसके खर्च पे क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी कि पहले 30% की क्या हो रही है दोस्तों? कमी, यानी कि 30/100, ठीक है।
30% की कमी हो रही है तो 30/100 कर दिया दोस्तों। उसके उपरांत 3/10 हो गया ये कटने के बाद में, यानी कि पहले चीनी का भाव 10 रुपये था, कमी होके कितना हो गया, 7 हो गया अब। ठीक है, चीनी का भाव कम होने से एक घरानी खपत में 40% की क्या कर रही है, वृद्धि कर रही है, यानी कि 40/100 यानी कि 2/5। पहले खपत 5 कर रही थी तो अब कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गई। अब खपत कितना कर रही है, 7 कर रही है। पहले कितना हो रहा है, 50 हो रहा है, अब कितना हो रहा है, 49 हो रहा है, यानी कि कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है, आपको सब दिख रहा है। एक की क्या हो रही है, कमी किस पे होगी, 50 पे, और गुणा किससे करेंगे, 100 से। इनको काटा तो -2% की क्या हो गई दोस्तों, कमी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेतन की मजदूरी में 20% कटौती कर दी गई और बाद में 20% की क्या हो गई, वृद्धि कर दी जाए तो चेतन की मजदूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चेतन की मजदूरी 20% कटौती यानी कि 20/100 है, यानी कि 1/5 ये है। पहले चेतन की मजदूरी यदि 5 थी तो कितनी कटौती, 1 की, यानी कि -1 हो रहा है। पहले चेतन की मजदूरी 5 थी, 1 की कमी हो गई, कितना हो गया दोस्तों, 4 हो गया। उस कंडीशन में बाद में क्या हो गई, मजदूरी में 20% की क्या हो गई, वृद्धि, यानी कि वापस 20/100। अब की बार प्लस हो रहा है, पहले माइनस था, तो यहाँ पे भी कितना आ गया, 1/5। अब की बार 5 में वृद्धि की 1 की, तो 5 में वृद्धि कितनी, 1 की कर दी, कितना हो गया, 6। ठीक है, यहाँ का मूल्य 25 हो गया और यहाँ का मूल्य कितना हो गया, 24 हो गया, यानी कि कमी हो रही है, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 24 है, कमी हो रही है 1 की, किस पे होगी, 25 पे, और गुणा किससे करेंगे दोस्तों, 100 से। आंसर क्या आ जाएगा, 4% की क्या होगी दोस्तों, कमी होगी। नेक्स्ट है, किसी नगर की 4 वर्ष की उत्तरोत्तर जनगणना में क्रमशः 20% की वृद्धि, फिर से 20% की वृद्धि, और फिर 20% की कमी, और फिर 20% की कमी हो जाती है, तो 4 वर्ष में जनसंख्या में निव्वल परिवर्तन का प्रतिशत लगभग क्या होगा। लगभग क्या दोस्तों, इसका आंसर बिल्कुल सही दे देंगे कि देखिए, किसी नगर की 4 वर्ष की उत्तरोत्तर जनगणना, पहली कंडीशन में क्या हो रही है, वृद्धि कितने प्रतिशत की, 20% की क्या हो रही है, वृद्धि, यानी कि 20/100। दूसरी कंडीशन में भी क्या हो रही है, वृद्धि कितने की, 20% की, 20/100। तीसरी कंडीशन में क्या हो रही है दोस्तों, कमी कितने प्रतिशत की, 20/100। और चौथी कंडीशन में भी कमी हो रही है कितने की, 20/100 की, यानी कि प्रतिशत में था 28 तो मैंने बटे में क्या कर दिया, इसको 100 कर दिया। इनका सबका मतलब 1/5 होता है, यानी कि पहले वर्ष जनसंख्या 5 थी तो वृद्धि हो रही है, +1 कितना हो गया, 6 हो गया, यानी कि सभी का मतलब 1/5 है। इसका मतलब भी 1/5 ही है, इसका मतलब भी 1/5, और इसका मतलब भी 1/5 ही है। दूसरी वर्ष भी 5 थी, +1 होके कितना हो गई, 6 हो गई। तीसरी वर्ष क्या हो रही है, कमी, 5 थी, कमी हुई 1 की, कितना बच गई, 4। और चौथे वर्ष भी 5 थी, 1 की कमी हो गई, कितना बच गया, 4, क्योंकि चौथे वर्ष भी क्या हो रही है, कमी हो रही है। इनका और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो कितना हो गया, 625, और ये कितना हो गया, 576। करके देख लेना आप, यानी कि कितने की कमी आई, 49 की कमी आई, और वो किस पे आएगी, 625 पे, और गुणा किससे करेंगे दोस्तों, 100 से करेंगे। गुणा करने से आपको यहाँ पे प्राप्त होगा -7.84% की क्या हो गई, कमी हो गई, यानी कि माइनस का मतलब क्या हो गई, कमी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी संपत्ति का मूल्य प्रति वर्ष 5% की दर से कम
हो जाता है यदि इसका वर्तमान मूल्य 41,15,40 हो तो 3 वर्ष पहले इसका मूल्य कितना था। 5% की क्या हो रही है दोस्तों, कमी, यानी कि 5 के साथ में प्रतिशत लग रहा था, प्रतिशत को हटाऊंगा तो बट्टे में क्या लगाऊंगा दोस्तों, 100 लगाऊंगा। 100 लगाया तो 5 एकम 5 और 5 20 100 यानी कि 1/20 आ गया। यानी कि 20 था पहले, कमी हुई कितने की, 1 की, कमी हुई 1 की, कितना बच गया दोस्तों, 19 बच गया। ये पहले वर्ष की वो है, जबकि कितने वर्ष के लिए बोला है, 3 वर्ष रेगुलर यही दर है। फिर दूसरे वर्ष भी 20 की, कमी हुई 1 की, कितना बच गया, 19। तीसरे वर्ष भी 20 था, कमी हुई 1 की, कितना बच गया, 19। इनको मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 8,000। इनको मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 6859, यानी कि 68 69। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि 3 वर्ष पहले इसका मूल्य कितना था। यदि इसका वर्तमान मूल्य 41,15,40 यानी कि वर्तमान मूल्य कितना है, घट के 68 69, जबकि 3 वर्ष पहले का कितना था, 8,000, जबकि वर्तमान कितना है, 68 69। यहाँ पे वर्तमान मूल्य कितने का है, 41,15,40, 41,15,40 वर्तमान मूल्य है, और यहाँ पे वर्तमान मूल्य कितना है, 6859 अब दोस्तों इसको इतना बड़ा गुना है तो इसको कैसे हल करेंगे, तो आपको छोटा सा मैं बता रहा हूँ कि 9 का गुणा करने से लास्ट में कितना आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है। तो 9 का फार्मूला कितनी बार बोलना पड़ेगा कि 4 आए, कि 9 छिंग 54, यानी कि कन्फर्म है 6 बार ही जाएगा। यानी कि यहाँ पे ऊपर तो कितना आ गया, 6, और यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे होगा, 8,000 से, क्योंकि पहले 3 वर्ष पहले का मूल्य पूछा है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 4840, यानी कि 4,80,000 हमारे क्वेश्चन का 3 वर्ष पहले का मूल्य संपत्ति का आ जाएगा। नेक्स्ट है 200 लीटर दूध में यदि 150 लीटर पानी मिला दिया जाए, यानी कि 200 लीटर तो क्या है, मिल्क है, 200 लीटर दूध है, यानी कि मिल्क कितना है दोस्तों, 200। इसमें वाटर कितना मिला रहा है, 150, यानी कि मिला रहा है दोनों को। पहले 200 था, अब 150 और मिला दिया। मिश्रण तो कितना हो गया दोस्तों, 350। अब मिश्रण में 150 पानी है और 200 लीटर क्या है, दूध। पूछा है कि पानी का प्रतिशत क्या होगा। पानी कितना है, 150, किस में से, 350 में से। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से करेंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 42 सही 6/7% हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या बताओ। दोस्तों किसी संख्या का हमको पता नहीं तो उसको मान लिया x, के का गुणा 75 लिख दिया, बट्टे में लिख दिया 100, यानी कि किसी संख्या की 75%। यहाँ तक हल हो गया। वापिस देखिए, किसी संख्या को x मान लिया, के का गुणा मान लिया, मतलब 75 को वैसे ही वैसे लिख दिया, साथ में प्रतिशत लग रहा था तो बट्टे में क्या लिख दिया, 100 में 75 जोड़ने पर, यानी कि जोड़ कितना रहा है, 75 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, यानी कि बराबर में x, यानी कि जो संख्या मानी है वही प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो यानी कि 75 गुना, अब इसको हल करेंगे तो 75 गुना x करेंगे तो 75x प्लस 100 गुना 75 करेंगे तो कितना हो गया, 7500, बराबर का चिन्ह है। 100 गुना x करेंगे तो कितना हो गया, 100x। अब इस 100x और 75x को उधर ले जाऊंगा तो यहाँ पे कितने x हो जाएंगे, 25x, और बराबर में कितना है, 7,500। मान किसका चाहिए, ओनली x का, और x का मान चाहिए तो कितना आ जाएगा, 300, यानी कि हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 300। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसी संख्या को 15% बढ़ाया जाता है और फिर 25% घटाया जाता है, यानी कि ये 100 है वो संख्या जिसको 15% बढ़ाया जाता है, यानी कि 15% क्या हो गई, बढ़ा दी जाती है। ये कितना हो गई, 115। दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा है दोस्तों, यानी कि पहली कंडीशन में 15% बढ़ाया जाता है और दूसरी कंडीशन में 25% क्या किया जा रहा है दोस्तों, घटाया जा रहा है। यानी कि इसी से 25% घटाया जा रहा है, यानी कि कितना हो गया, 75। तो उस कंडीशन में मूल संख्या से 22 कम हो जाती है, यानी कि ये कितना कम हो जाएगी, 22 कम हो जाएगी। यहाँ पे 22 कम हो रही है क्वेश्चन के हिसाब से, जबकि यहाँ पे हम देखेंगे तो कितना कम होगी, 40 कम हो गई। तो पूछा है मूल संख्या क्या होगी, तो मूल संख्या 100 हो गई। किसी संख्या को 15% बढ़ाया जाता है और फिर 25% घटाया जाता है तो मूल संख्या से 22 कम हो जाती है, तो मूल संख्या क्या होगी। सेम उसी कॉन्सेप्ट से होगा, 15% यानी कि 15/100 प्लस हो रहा है, वृद्धि हो रही है। 25% 25/100 कमी हो रही है। इसका मतलब 3/20 हो गया और इसका मतलब 1/4 हो गया। 20 से बढ़कर कितनी हो गई, 3, यानी कि कितनी हो गई, 23 हो गई। 4 से माइनस हो रहा है, 4 से माइनस होके कितना हो गया, 3 हो गया। ये कितना हो गया, 80। ये कितना हो गया, 699 69 हो गया, 69 हो गया। संख्या में कमी कितने की आ रही है, 22 की कमी आ रही है। यानी कि जो क्वेश्चन में दे रखा है उसको हमेशा ऊपर रखेंगे, और जो हमको यहाँ पे वही चीज़, यानी कि यहाँ पे तो कितने की कमी हो रही है, 11 की, जबकि क्वेश्चन के हिसाब से 22 की। दोनों चीज़ों का कंपेरिजन एक ही है और पूछा किस में है, मेन संख्या पूछी है, तो मूल संख्या, और मूल संख्या कितनी है, 80। तो 80 का मान पूछा है आपसे, तो कितना हो जाएगा, 160। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 160 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। आज की क्लास यहाँ तक ही है।